अस्सलामु अलैकुम। सबक नंबर 5 के अल्फाज मानी मेरे साथ पढ़िए। इत्मीनान, सुकून, चैन। मंजर, नज़ारा। खस्ता, खराब। खलीफा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले उनके जानशीन, जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर, ये खलीफा हैं। निजात, छुटकारा। बेताब, बेचैन। मायूस, नाउमीदी। आलम, हालत। मयस्सर, हासिल। जी बैठना, मुहावरा। उदास होना, दिल टूट जाना, मायूस होना। बिपता यानी मुसीबत। तो ये अल्फाज मायने हैं, इन्हें अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें और याद करें। अब यहाँ खाली जगह देखते हैं। नीचे दी हुई खाली जगह को भरिए। चलते चलते उसकी नज़र एक मस्जिद पर पड़ी। यहाँ लिखना है मस्जिद। यहाँ हालत और भी डैश है, खस्ता है। खस्ता यानी खराब, खस्ता है। बहरहाल मुसाफिर मायूसी के डैश में मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। मायूसी किए आलम, आलम में मस्जिद के कोने में बैठ गया। ये खाना जौ की सूखी रोटी से बहुत बेहतर था। उस शख्स ने मुसाफिर को कुछ डैश भी पेश की। यहाँ लिखना है कुछ रकम, रकम यानी पैसे। उसके बाद है 4 नंबर पे, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुसाफिर, शख्स, खिदमत, शहर, बुजुर्ग। इनके आपको जुमले बनाने हैं। उसके बाद है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। बेहतर, मुसीबत, दूर और देर। बेहतर का है बदतर, मुसीबत का परेशान, दूर पास, देर जल्दी। ठीक है, तो ये मुतज़ाद हैं। 4 नंबर और 5 नंबर ये आपको अपनी कॉपी में ख़ुद ही लिखने हैं। इनके जुमले बनाने हैं और इनके मुतज़ाद आपको ख़ुद से लिखने हैं। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊंगी, उससे आप मैच कर सकते हैं कि आपकी क्या मिस्टेक है। 6 नंबर पर ही दिए हुए लफ्ज़ों को गौर से पढ़िए। इस सबक में सूखी रोटी, हसीन ख्वाब और उम्दा खाना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनमें लफ्ज़ सूखी रोटी की सिफत, हसीन ख्वाब की सिफत और उम्दा खाने की सिफत बयान करते हैं। यानी ऐसे अल्फाज जिनसे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो सिफत कहलाती है। इसी तरह नीचे दिए हुए अल्फाज से सिफत को अलग करके लिखिए। सिफत के मायने होते हैं खूबी। इन अल्फाज में किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो वो सिफत कहलाती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है खूबसूरत शहर। ठीक है, तो शहर तो है लेकिन खूबसूरत है, तो शहर की जो सिफत है वो है खूबसूरत। आलीशान मस्जिद, मस्जिदें तो बहुत सारी हैं लेकिन यहाँ जो मस्जिद की बात हो रही है वो है आलीशान, तो आलीशान सिफत है मस्जिद की। खस्ता हालात, खस्ता यानी बुरे हालात, तो खस्ता जो है वो सिफत है हालात की। सुहाना मंज़र, मंज़र तो बहुत सारे हैं लेकिन सुहाना मंज़र, तो सुहाना सिफत है मंज़र की। मायूस मुसाफिर, तो मुसाफिर है लेकिन मायूस है, तो यहाँ जो ये मायूस है, उदासी जो है, ये सिफत है मुसाफिर की। तो अब हम लिखते हैं सिफत की तारीफ। सिफत को अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले सिफत की तारीफ।
यहाँ लिखेंगे सिफत की तारीफ। इसके बाद शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे अलीफ लाम फे अलीफ अल्फाज जोए, ऐसे अल्फाज जिन से किसी काफ सीन और छोटिया किसी चीज चे या जे, जिनसे किसी चीज की अच्छाई अलीफ छे अलीफ, यहाँ अलीफ पे तजदीद है। अच्छाई या बुराई जाहिर जोए अलीफ जा हेरे हिर, जाहिर हो। अच्छाई या बुराई जाहिर हो सिफत कहलाती है। सिफत की तारीफ ऐसे अल्फाज जिनसे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई जाहिर हो सिफत कहलाती है। यहाँ लिखेंगे मीम सीन, यहाँ हमें मिसाल भी देनी है। मसलन खूबसूरत, मसलन जैसे हमने सबक में पढ़ा है सूखी रोटी, तो रोटी तो सभी तरह की होती है, लेकिन यहाँ पर जो इस रोटी की बात हो रही है, जो सिफत है वो है सूखी रोटी। हसीन, हसीन ख्वाब, ठीक है। तो हसीन जो है वो सिफत है, सूखी रोटी सिफत है, रोटी की सिफत है सूखी, ठीक है। रोटी की जो खूबी है यहाँ पर बताई जा रही है वो है सूखी। ऐन मीम दाल है उम्दा खाना, तो यहाँ पर खाना तो है लेकिन खाने की सिफत है उम्दा यानी बहुत अच्छा। खाने की सिफत उम्दा, तो उम्दा जो है वो खाने की सिफत है। अब इसी तरह नीचे लिखा हुआ है, अब इसी तरह यहाँ पर जो मिसालें दी हुई हैं इसी तरह नीचे दिए हुए अल्फाज से सिफत को अलग करके लिखिए। तो हमें इनमें से सिफत अलग करके लिखनी है कि सिफत कौन सी है। सबसे पहले है खूबसूरत शहर, तो शहर की जो खूबसूरत, ठीक है, शहर, शहर की खूबी क्या है, खूबसूरत है, तो ये खूबसूरत जो है ये सिफत हुआ। खूबसूरत, ठीक है, सिफत है। दूसरा क्या है, दूसरा है आलीशान, ऐन अलीफ आ लामिया, आली शीन अलीफ शान, आलीशान मस्जिद, मीम सीन जीम दाल मस्जिद, तो मस्जिद की जो खूबी है वो है आलीशान, तो दूसरी सिफत है आलीशान। आली शान, तो यहाँ दूसरी खूबी है आलीशान, सिफत की मायनी है खूबी। तीसरा है खस्ता हालत, तो खस्ता जो है इनमें से क्या हुआ, इसमें से कौन सी सिफत है, खस्ता हालत, तो खस्ता जो है वो सिफत है। यहाँ लिखेंगे हम खस्ता,
حالت کی جو صفت ہے خستہ حالت کی وہ ہے خستہ. سہانا منظر. تو منظر تو بہت سارے ہوتے ہیں، یہاں پر جو منظر کی صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے سہانا. سہانا. اس کے بعد ہے مایوس. میم الف مایوسین. مایوس مسافر. تو مسافر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر مایوس کی جو مسافر کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے مایوس، کہ مسافر جو ہے وہ مایوس ہے. مایوس. تو یہ سبھی صفت ہیں ان الفاظ کی: خوبصورت، عالیشان، خستہ، سہانا، مایوس. تو یہ آپ کو اچھی سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ صفت کی جو معنی ہے وہ ہے خوبی کے، کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو جن الفاظ میں وہ صفت کہلاتی ہے، یعنی خوبی کہلاتی ہے. یہ سیب بہت میٹھے میٹھے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیب تو ہیں لیکن کیسے ہیں وہ؟ میٹھے. تو میٹھے جو ہے وہ صفت ہے. ٹھیک ہے، اب اسی کو دوسری طرح لکھتے ہیں: یہ سیب بہت کھٹے. کھٹے 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 تشدید کھٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیب تو ہیں لیکن کیسے ہیں وہ؟ کھٹے ہیں. تو کھٹا جو ہے وہ صفت ہے.